भारत अब सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी पर ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी की अगले दौर की तैयारी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने एक ऐसा दांव खेला है जो आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा सेक्टर के साथ साथ कई इंजीनियरिंग कंपनियों की तस्वीर बदल सकता है। सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMR चालू करना है। ऐसे में निवेशकों की नज़र अब उन कंपनियों पर है जो न्यूक्लियर सेक्टर की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट की तुलना में आकार में छोटे, अधिक सुरक्षित और कम लागत वाले रिएक्टर होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके कई हिस्से फैक्ट्री में तैयार किए जा सकते हैं और बाद में ज़रूरत के हिसाब से साइट पर स्थापित किए जा सकते हैं। कम जमीन, कम पानी और अपेक्षाकृत कम समय में बिजली उत्पादन की क्षमता के कारण दुनिया के कई देश इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं और भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार की योजना सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। भविष्य में डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग और स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को अहम भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि भारत का न्यूक्लियर मिशन अब भारी इंजीनियरिंग, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए नए बिजनेस अवसर पैदा कर सकता है। अगर उन कंपनियों की बात करें जिन्हें इस मिशन में सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है तो सबसे पहले नाम आता है वेल का। वेल लंबे समय से भारत के न्यूक्लियर कार्यक्रम का हिस्सा रही है और स्टीम जनरेटर, टरबाइन, हीट एक्सचेंजर और कई अहम उपकरण तैयार करती है। अगर SMR प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ता है तो कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना मजबूत मानी जा रही है। इसी तरह लार्सन एंड टर्बो L&T भी इस थीम का बड़ा खिलाड़ी है। कंपनी न्यूक्लियर सेंटर के लिए रिएक्शन प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर और बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। मजबूत ऑर्डर बुक और इंजीनियरिंग क्षमता के चलते L&T को भी आने वाले वर्षों में इस सेक्टर में अच्छा फायदा मिल सकता है। MTAR टेक हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। कंपनी न्यूक्लियर रिएक्टरों के इस्तेमाल में होने वाले कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बनाती है। यदि भारत में SMR परियोजनाएं तेजी पकड़ती है तो हाई वैल्यू उपकरणों की मांग बढ़ने से MTAR टेक के लिए भी बड़े अवसर पैदा हो सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC की भूमिका न्यूक्लियर प्लांट्स के निर्माण में अहम मानी जाती है। किसी भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में जटिल सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो HCC पहले भी कई न्यूक्लियर परियोजनाओं में काम कर चुकी है। ऐसे में नए प्लांट्स बनने पर कंपनी को नए निर्माण कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद मानी जा रही है। इसके अलावा किर्लोस्कर ब्रदर्स भी निवेशकों की नजर में है। कंपनी न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए विशेष पंप और फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करती है। SMR परियोजनाओं के विस्तार के साथ ऐसे विशेष उपकरणों की मांग बढ़ सकती है जिससे कंपनी को लंबे समय में फायदा मिल सकता है। हालांकि निवेशकों को यह भी समझना होगा कि न्यूक्लियर सेक्टर एक लंबी अवधि का निवेश विषय है। किसी भी परियोजना को मंजूरी मिलने से लेकर निर्माण और संचालन शुरू होने तक कई साल लग सकते हैं। इसलिए केवल थीम के आधार पर निवेश करने की बजाय कंपनियों की ऑर्डर बुक, वित्तीय स्थिति, वैल्यूएशन और न्यूक्लियर कारोबार में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी का आकलन करना भी जरूरी है। कुल मिलाकर भारत का SMR मिशन आने वाले दशक की सबसे बड़ी ऊर्जा कहानियों में से एक बन सकता है। यदि सरकार अपने तय लक्ष्य के मुताबिक आगे बढ़ती है तो न्यूक्लियर सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे जिससे वेल, L&T, MTAR टेक, HCC और किर्लोस्कर ब्रदर्स जैसे शेयरों की मांग बढ़ सकती है और यह निवेशकों की वॉच लिस्ट में बने रह सकते हैं। लेकिन किसी भी निवेश से पहले पूरी रिसर्च और विशेषज्ञ की सलाह हमेशा जरूरी होता है। इसलिए जब भी आप निवेश करने की सोचें तो उससे पहले कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल को समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।